साथियों, मैं आपके समक्ष कुछ वो विचार रखना चाहता हूँ जो हमारे राष्ट्र हित में। आज का विषय है कि देश हमारा, हम देश के फिर भी अलग अलग क्यों हैं, यानी कि समानता इस देश में क्यों नहीं आ रही है, इक्वलिटी क्यों नहीं है। इसी पे मैं कुछ चर्चा आपके सामने करना चाहता हूँ। यदि मुझसे कोई त्रुटि हो जाए उसके लिए मैं क्षमाकारी हूँ। आज जो हो रहा है देश में, क्या वो सही हो रहा है? कभी आपने विचार किया है? हम बात करते हैं समानता की, हम बात करते हैं इक्वलिटी की, हम बात करते हैं रोटी बेटी की, हम बात करते हैं किसान की। क्या ऐसा हो रहा है? नहीं हो रहा है। आप विचार करिए, हमारा जीवन कौन है? किसान ही तो है। आज हम किसान के बारे में क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, क्या करना चाहिए और कर क्या रहे हैं? कभी सोचा है आपने? नहीं सोचा। कोई भी सरकार हो जो विधेयक लेके आई है, क्या वो सही है? तीनों विधेयक नहीं सही हैं। आप विचार करें इस चीज़ पर। हम कहते हैं कि वो विधेयक हमारी नज़र में सही हैं। 2% लोग कहते हैं कि हमारी नज़र में ये विधेयक सही हैं। वो कौन है? वो इस देश को खरीदने वाले लोग हैं, इस देश को बेचने वाले लोग हैं। इस देश के शासक हम हैं, मूल निवासी हम हैं। 2% विदेशी बाहर से आके क्या घुस गया, हमने उस पर दया क्या कर दी कि वो हमारे सिर पे ही बैठ गया और आज हम उसके पैरों तलों कुचले जा रहे हैं। ये हमें समझना होगा। देश को देश कहते हैं और विदेश को हम विदेश कहते हैं। कहते नहीं हम परदेश पहुंच गए, यानी पराये देश में चले गए। मेरा कहने का तात्पर्य है कि जब तक हम एक नहीं होंगे, जब तक हम समानता का प्रतीक नहीं बनेंगे, जब तक इस देश में 2 विधेयक पारित नहीं होंगे, तब तक अर्थव्यवस्था हो, चाहे कोई भी व्यवस्था हो जो इंसान के जीवन से संबंध रखती है, वो कभी भी संपूर्ण नहीं हो सकती। हम बड़ी बड़ी मंचों पर चिल्ला के कहते हैं कि समानता समानता समानता, इक्वलिटी इक्वलिटी। क्या ऐसा हो रहा है? कभी आपने नहीं सोचा हमारा देश महान था, महान है, महान रहेगा, परंतु हम क्या कर रहे हैं? कहीं विचार किया आपने? नहीं किया। इस देश में 2 विधेयक आने चाहिए, वो कोई नहीं लेके आ रहा है, वोट की राजनीति की वजह से। नंबर 1 विधेयक है, हमें धर्मगत और जातिगत टाइटल हटा देनी चाहिए। ऐसा विधेयक लोकसभा राज्यसभा में पारित होना चाहिए। दूसरा है
कि हम ना एससी हैं, ना एसटी हैं, ना ओबीसी हैं, ना जनरल हैं, ना माइनॉरिटी हैं, ना सिख हैं, ना ईसाई हैं, ना मौलवी हैं, सिर्फ एक इंसान है। तो हमें धर्म वाला हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और एसटी, एसटी, ओबीसी पर भी विधेयक लाना चाहिए। यदि कोई भी अपने को मुसलमान कहता है, कोई भी अपने को हिंदू कहता है, कोई भी अपने को सिख कहता है, तो उस विधेयक के द्वारा बने हुए कानून के अंतर्गत कार्रवाई होनी चाहिए। कोई अपना टाइटल लगाता है, कोई जात का टाइटल लगाता है, कोई धर्म का टाइटल लगाता है, तो विधेयक के आर्टिकल के अंतर्गत जो लॉज बना है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जिस दिन इस देश में इक्वलिटी आ जाएगी, जिस दिन देश के लोग मानवता को समझने लग जाएंगे। अरे सोचो जरा यार, जब पेट से हम जन्म लेते हैं तो कि इंसान होते हैं, मानव होते हैं, वही हमारी जाति होती है और धर्म मानवता होता है। जिस दिन ये दो विधेयक पारित हो गए, उस दिन ये देश इक्वलिटी का प्रतीक बनेगा, समानता का प्रतीक बनेगा। और तीसरा हमको समझना होगा, समझना ये होगा, हम बड़ी आसानी से कह दें कर्म ही पूजा है। जो कर्मवादी लोग होते हैं वो हमेशा आगे बढ़ जाते हैं, जो भागवादी लोग होते हैं वो पीछे चले जाते और पीछे चले जाते। उदाहरण के तौर पर आज हम बीमार पड़ जाएं तो कहाँ जाएंगे? अस्पताल में जाएंगे, वहाँ एक डॉक्टर बैठा होगा, वो हमारा इलाज करेगा, हम ठीक हो जाएंगे। क्या मंदिर में, क्या मस्जिद में, क्या गुरुद्वारे में, क्या चर्च में जाने से हम ठीक हो सकते हैं? नहीं ना, कभी नहीं हो सकते। हमें अपनी सोच बदलनी होगी। जैसा हम सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। मेरी सभी देशवासियों से एक ही अपील है कि जिस दिन आपने ये समझ लिया कि हमारी जाति मानव थी, मानव है और मानव रहेगी, हमारा धर्म मानवता था, मानवता है और मानवता रहेगा। जरा सोचो जरा, इस देश में सारे भगवान टपकते हैं, फिर भी विकासशील का विकासशील विकसित नहीं हो पा रहा है। कभी सोचा है आपने? ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमने पूजी नहीं? प्रकृति की हर चीज़ को पूज डाला, वहम को ही पूज डाला। इस पूजा से हमें कुछ मिला है? नहीं। ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए मैं किसी धर्म की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं साइंटिफिक बात कर रहा हूँ। यदि हम पत्थर में सिर मारेंगे तो चोट किसके लगेगी? हमारे लगेगी। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे मनमाए। इंसान किसी धर्म का हो, किसी समाज का हो, जब वो विचार करता है, भगवान को ढूंढता है, तो हिंदू कहाँ ढूंढता है? मंदिर में ढूंढता है। मुसलमान भगवान को कहाँ ढूंढता है? मस्जिद में ढूंढता है। क्रिश्चियन कहाँ ढूंढता है? गिरजाघर में ढूंढता है। सिख कहाँ ढूंढता है? गुरुद्वारे में ढूंढता है, गुरु नानक के में ढूंढता है। जबकि सारे भगवान आपके अंदर हैं। जैसे कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे मनमाए, टुंडी में उसकी कस्तूरी होती जब महकती पूरे वन में भटकता है। सब कुछ आपके कर्मों में है, सब कुछ आपके कर्मों में नियत है। खुद को तो आप पहचानते नहीं,
मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मुझे क्या करना चाहिए और कर क्या रहा हूँ अपने देश के लिए। सोचो जरा, जो सबसे बड़ा गुंडा होता है, बदमाश होता है, उसके अंदर भी कोई न कोई अच्छा गुण होता है। हम दूसरे पे उंगली उठाते हैं कि वो बुरा है, बुरा कहते कहते खुद बुरे हो जाते हैं। कभी सोचा है उसके अंदर कुछ तो गुण होंगे? उनको यदि हम ले लें, बाकी को निकाल दें। जैसे कबीरदास ने कहा, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, सार सार को गहरे थोता दे उड़ाए। उसके अंदर की अच्छी चीज़ें ग्रहण कर लो, बाकी चीज़ें फेंक दो निकाल के। हर इंसान में कुछ न कुछ अच्छाई होती है, लेकिन जैसी दृष्टि होती है वैसी वृष्टि होती है, वैसी सोच होती है। जैसा हम सोचते हैं वैसे बन जाते हैं। ये साइंटिफिक है। क्या पत्थर की मूरत से हमारी हर समस्या का निदान हो सकता है? यदि हम तांत्रिक मंत्रों से ही इलाज कर लेते तो हम ही भगवान हो जाते। प्रकृति कहाँ भगवान रहती है? जबकि प्रकृति भगवान है। प्रकृति से हर चीज़ हमें मिलती है। कुछ लोग बड़ा तार्किक तो सोच नहीं रखते, कुतर्क करते हैं। क्या प्रश्न करते हैं कि साइंस है तो आग और पानी मिला दो। ये कोई लॉजिकल प्रश्न है? या ये कहेंगे मुर्गी आई या अंडा आया, ये कोई लॉजिकल प्रश्न है? इस देश में जिस दिन समानता आ जाएगी, मैं वायदा नहीं करूंगा, वायदा तो झूठे लोग किया करते हैं जो कभी करते ही नहीं। प्रयास मेरा और कर्म हम सबका, क्योंकि लाइन में सबसे आगे की पंक्ति में लगा हुआ व्यक्ति जरूरी नहीं है कि वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ले। कभी कभी देखा होगा आपने, आखिरी में लगा हुआ व्यक्ति, पंक्ति के लास्ट में लगा हुआ व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। सच्ची प्रतिभा वही है जिसको माध्यम की आवश्यकता न पड़े, माध्यम स्वयं चल के उसके पास आ जाए। बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी बातें तो कर लेते हैं, बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर लेते हैं। कभी सोचा है हमारा राष्ट्र विकासशील से विकसित कैसे होगा? हमारा राष्ट्र विकासशील से विकसित तभी हो सकता है जब इस देश में समानता आ जाएगी, इक्वलिटी आ जाएगी, और ये समझ लेंगे हम सिर्फ और सिर्फ मानव थे, मानव हैं, मानव रहेंगे। धर्म हमारा मानवता था, मानवता है, मानवता रहेगा। भगवान कौन है? पृथ्वी पर हमें कौन लेके आया? माँ बाप। कहीं फूंक से बच्चे पैदा होते हुए देखे हैं क्या? मैल से बच्चे पैदा होते हुए देखे हैं क्या? नहीं ना। हमारी दोनों बाजू कट जाती हैं तब भी डॉक्टर हमें ठीक कर देता है। दोनों पैर कट जाते हैं तब भी डॉक्टर ठीक कर देता है। क्या गर्दन से काट दिया जाए तो किसी साइंस में किसी चीज ताकत हमें ठीक कर दे? कहते ऊपर वाला, और ऊपर तो आकाश है, बीच में एयर है, नीचे पृथ्वी है, यहाँ प्रकृति का समावेश है। ऊपर वाला ये है, गर्दन से ऊपर वाला, इसको नहीं कटाना है, इसको सुरक्षित रखना है। जिस दिन ये ठीक कर लिया हमने, जिसे हम थर्ड आई बोलते हैं, बुद्धि, तथागत बुद्ध ने भी यही कहा है, अत्तदीपो भव, अपना प्रकाश स्वयं बनो। लास्ट उन्होंने ये भी कहा था, क्यों कहा था वो बाद में बताऊंगा। ये कहा था कि किसी की बात को आप इसलिए मत मानो
कि आपके पिताजी ने कही है। किसी की बात को आप इसलिए मत मानो कि रामाकृष्णा ने कही है। किसी की बात को आप इसलिए मत मानो कि गीता में लिखी हुई है। और किसी की बात को आप इसलिए मत मानो कि आपके गुरु ने कही है। अपने शब्दों की कसौटी पे जो चीज़ खरी उतरती है, यानी प्रैक्टिकली साइंटिफिक खरी उतरती है, उसको कर्म में ढाल लो। बुद्ध की सोच साइंटिफिक थी। उन्होंने कभी कोई भगवान नहीं माना। उन्होंने एक शोध किया था कि सुख और दुख का कारण क्या है। तो वो वट वृक्ष पेड़ के नीचे जब गया में बैठ गए थे अपने शिष्यों के साथ और मेडिटेशन ध्यान मुद्रा में हो गए थे, तो एक मध्यम मार्ग निकल के आया था, बीच का रास्ता। मैं उदाहरण दूंगा, बीच का रास्ता मतलब कि ज्ञानी भी अधूरा होता है, अज्ञानी भी अधूरा होता है। ज्ञानी पुरुष भरे मटके के समान होता है, अज्ञानी पुरुष फूटे मटके के समान होता है। उदाहरण के तौर पर मैं अपने को ज्ञानी बताता हूँ, किसी बच्चे ने कुछ ज्ञान दिया, अरे ये बच्चा मुझे क्या बताएगा, मैं तो संपूर्ण उस ज्ञान से वंचित रहेगा, अच्छा लग गया। अज्ञानी पुरुष पूरे भूटे मटके के समान होता है, वो नीचे से निकल जाएगा। तो मध्यम मार्ग यहाँ भी आ गया। साथियों, विचार करो, हमें राष्ट्र की चिंता होनी चाहिए, हमें अपनी चिंता नहीं होनी चाहिए। आज 23 तारीख को सोचा है हमारे देश के राजगुरु सरदार भगत सिंह जैसे लोगों ने कितनी कुर्बानियाँ दी थी, हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए। तमाम ऐसे महापुरुष हुए हैं। ये देश हमारा न गीता से चलता है, न कुरान से चलता है, न बाइबल से चलता है, न किसी के चलाने से चलता है। ये देश हमारा संविधान से चलता है, और संविधान बनाने वाला भी इस भारत का नागरिक था। मिसाल बनाने वाला भी इस भारत का नागरिक था। विदेशियों को भगाने वाला भी इस देश का नागरिक था, मानव था, न कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई था। सोचो जरा, विचार करो। तो मेरी सभी से एक ही प्रार्थना है, इस पर विचार जरूर करना कि हमारा देश विकासशील से विकसित कैसे हो सकता है। ज़्यादा न कुछ कहते हुए अब मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूँ। जितने भी महापुरुष हुए हैं उनको अपना सिर नतमस्तक झुकाकर नमन वंदन करता हूँ। उन वीरों को बार बार मैं सलाम करता हूँ जिन्होंने इस देश के लिए हंसते हंसते प्राण दे दिए। उन लोगों को मैं सलाम करता हूँ जिन्होंने इस देश को चलाने के लिए संविधान की रचना कर दी। इसी के साथ पुनः मैं एक बार कहूँगा कि मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। विचार करो दोस्तों, जिस देश में हम रहते हैं, जिस देश में नदियाँ बहती हैं, जिस देश में हमारे पहाड़ हैं, जिस देश में सामाजिक व्यवस्था, तमाम चीज़ें, जिस देश में ऐसे संविधान की रचना एक महापुरुष करेगा जिसका नाम डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर था। हम क्या तुलना करते हैं कि वो इज आल्सो, क्या सोचे यार, वो मानव था, वही उसकी जाति थी। जो संविधान लिखा वही उसका कर्म था। पुनः मैं आपसे कहूँगा, एकता का परिचय दो। बड़े आसानी से कह देते हैं अनेकता में एकता है, क्या ऐसा है? नहीं है।
हमारे महापुरुषों ने, हमारे कवियों ने बड़े अच्छे ढंग से लिख दिया है, अपनी पंक्तियों में लिख दिया है। संगीत से ज्ञान नहीं मिलता, मस्जिद में अल्लाह नहीं मिलता, गिरजाघर में ईशा नहीं मिलता, गुरुद्वारे में गुरु नानक नहीं मिलता और मंदिर में भगवान नहीं मिलता। पुनः मैं रिपीटूंगा, संगीत से ज्ञान नहीं मिलता, मंदिर में भगवान नहीं मिलता। पत्थर तो सिर्फ इसलिए पूजते हैं लोग क्योंकि विश्वास के लायक इंसान नहीं मिलता। इसी के साथ मैं फिर पुनः एक बार आप सभी वीरों को, सभी महापुरुषों को, जिन्होंने अपने प्राण दे दिए, बच्चों की परवाह नहीं की, इस देश के यानी राष्ट्र हित में सब कुछ त्याग कर दिया, ऐसे लोगों को पुनः एक बार मैं सलाम, बार बार सलाम ठोकता हूँ। अपना सिर झुका करके उनके चरणों में मैं नमन बंदन करता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी, जय मानव, जय मानवता।